हेलो मेरे प्यारे साथी, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज फुल हिंदी से मैं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो अगर जो विद्यार्थी को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वे कृपया मेरे वाट्सअप नंबर लिखिएगा। मेरा वाट्सअप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सअप नंबर है। इस पर हाय हेलो कर कर भेज दीजिएगा तो वाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में आप लोग को पीडीएफ प्राप्त होता है। तो 2026 बोर्ड एग्जाम में यानी कि 17 तारीख को छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए देखिए एक आप लोग को मोटिवेशन कह रहा है कि आजिम हदासों में गुजरती जिंदगी, हम रह गए हमारा जमाना चल गया। यही आप लोग को मोटिवेशन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न क्या करा है। दूसरा नंबर के डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। तो बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आधुनिक श्रम समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानते हैं। तो किसे आवश्यकता मानते हैं। तो श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि 50 में कितना आप लोग को सही हुआ है। तो चलिए यानी कि चौथे नंबर प्रश्न बताइएगा। चौथा नंबर प्रश्न की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई। तो कौन कारण था। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कि मूक नायक क्या है। यानी कि मूक नायक क्या है। तो सभी विद्यार्थी को जवाब आना चाहिए। तो पत्रिका हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि अगला नंबर मैं प्रश्न देखना चाहता हूं। अगला नंबर प्रश्न की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो सभी विद्यार्थी को 1956 ईस्वी में दिल्ली में, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए। चलिए सातवां नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी था। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग को फास्ट करा रहे हैं ताकि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम करते करते आप लोग को, यानी कि मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव मैं छाट कर दे दिया जाऊंगा वीडियो के माध्यम से। अब आप लोग का बिल्कुल फ्री में भी पीडीएफ दिया जाता है। चलिए सम समाज की आवश्यकता है, यानी कि सम समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर कि अम्बेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक कौन व्यक्ति कौन है। तो बुद्ध था, कबीर था, ज्योतिष फुले, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न की जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब किया गया था। तो 1936 ईस्वी में किया गया था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जातीय प्रथा क्या है। तो देखिएगा यानी कि निबंध है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो यानी कि द कास्ट इन इंडिया द अनरिचेबल्स हु आर सुधराज, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। ऑल दिस ऑल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर कि आधुनिक श्रम समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं। तो आधुनिक श्रम समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए मानते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 17 नंबर की श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश था। तो किस भाषण का, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न क्या करा है जी। 18 नंबर कि अम्बेडकर ने के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसे हिंदी में रूपांतरित किया था। तो लड़ाई सिंह यादव किया था, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 20 नंबर की
20 नंबर क्या कर रहा है कि लेखक के इस युग में कहाँ पर विद्यमान दिखाई पड़ती है, तो लेखक के इस युग में जाति प्रथा पर विद्यमान दिखाई पड़ती है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, यानी कि भीमाबाई था, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या करा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने PhD की उपाधि कब धारण की गई थी, तो कब की गई थी, यानी कि 1916 ईस्वी में की थी, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 23 नंबर क्या कह रहा है जी, लेखक के दृष्टि में विद्वान की बात क्या होता है, तो लेखक के दृष्टि में विद्वान की बात क्या है, तो क्या है, सभी विद्यार्थी का, आप लोग एक बार सभी विद्यार्थी जी बता दीजिएगा कि 50 में मेरे को कितना सही हुआ। तो देखिए जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यानी कि 24 नंबर की लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिससे स्वतंत्र समानता एवं प्रतिभूति का भाव हो। चलिए ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25 नंबर के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याश कारण बनी हुई है, तो जाति प्रथा के कारण, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 26 नंबर की द कास्ट इन इंडिया देयर मनी किसकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक हो जाएगा, यानी कि 27 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के माहू नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि बहिष्कृत भारत हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए और चलते हैं 30 नंबर की भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तो 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, विश्व का दास शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर कि गिरधर कौन था, गिरधर कौन था, तो कौन था जी, तो मदन के पिता हो जाएगा। गिरधर कौन था, 32 का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। चलिए मदन का पिता हो जाएगा। चलिए और अगले नंबर कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा था, तो दो बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था, तो सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए। 34 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं सभी 34 का, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर क्या, रत्नावली शर्मा हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का रत्नावली शर्मा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसे तत्व संग्रह को उभर कर आया था, तो किसे उभर कर आया था, यानी कि मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब 36 नंबर क्या कर रहा है कि मोटर को किससे खतरा था, तो मोटर को खोखा से खतरा था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खोखा, 7वां नंबर प्रश्न की खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो खोखा खोखी है वह किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्तियां किस पत्रिका का है, तो किस पत्रिका का है, सभी देखते हैं। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर सेन साहब हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यानी कि 39 नंबर की खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यानी कि खोखा का अर्थ क्या होता है, तो खोखा का अर्थ कासू होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर की 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत यानी कि मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन एवं इंजीनियर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो अपने पिता के हाथों से पिटाता था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर की नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, तो रामजी पंडित रामतवार शर्मा हो जाएगा, यानी कि 44 का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। चलिए 45 नंबर क्या करा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकारा था, तो सेन साहब जी ने किसे खूब फटकारा था, तो गिरधर लाल को फटकारा था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 46 नंबर क्या करा है कि 20 का दांत कहानी किस वर्ग अंत विरोधी को उजागर करता है, तो किस वर्ग को करता है, तो देखिएगा आप लोग, तो 46 का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सी मध्यम वर्ग का उजागर करता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि
47 नंबर के कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ हो गया था? तो लट्टू के खेल में शरीफ हो गया था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 49 नंबर, सेन साहब किसे व्यंग से हटकर रह गए थे? तो किसे व्यंग कर हटकर रह गए थे? यानी कि पत्रकार महोदय से व्यंग से, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? यानी कि 5 से 6 साल था, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। मदन किसका पुत्र था? 50 नंबर की मदन किसका पुत्र था? तो यानी कि गिरधर का था, गिरधर, बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यानी कि आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।